नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे पर जो हम सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रदूषण। जी हाँ, प्रदूषण जो हमारे पर्यावरण को बर्बाद कर रहा है, हमारी सेहत बिगाड़ रहा है और हमारे फ्यूचर को खतरे में डाल रहा है। लेकिन दोस्तों, घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जहां प्रॉब्लम है वहां सॉल्यूशन भी है। और आज हम इसी पर बात करेंगे, प्रदूषण को कम करने के 9 असरदार तरीके। तो आइए मिलकर इस चुनौती का सामना करते हैं और अपने ग्रह को एक साफ सुथरा, हरा भरा और सेफ जगह बनाने में अपना योगदान देते हैं। दोस्तों, प्रदूषण को रोकने के लिए सख्त कानून और उनका पालन जरूरी है। सरकारें नीतियां बना सकती हैं जो प्रदूषण को कंट्रोल करें। उदाहरण के लिए, पोल्यूशन लिमिट्स को सख्त बनाया जा सकता है और प्रदूषण फैलाने वालों पर जुर्माना लगाया जा सकता है। लेकिन दोस्तों, कानून का पालन भी उतना ही जरूरी है। निगरानी तंत्र मजबूत हो और सख्त कार्रवाई की जाए। हमें भी कानून का पालन करना होगा और दूसरों को प्रेरित करना होगा। याद रखें, कानून का सम्मान करना हमारा कर्तव्य है, हमारा आधार। दोस्तों, प्रदूषण से लड़ने में टेक्नोलॉजी हमारी सबसे बड़ी मददगार साबित हो सकती है। आज हमारे पास ऐसी कई क्लीन टेक्नोलॉजीज उपलब्ध हैं जो प्रदूषण को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत, ये सभी नई एनर्जी सोर्सेज हैं जो हमें बिजली दे सकते हैं बिना प्रदूषण फैलाए। इसी तरह इलेक्ट्रिक वाहन भी पेट्रोल और डीजल वाहनों का बेहतरीन विकल्प हैं जो पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करते। घरों और दफ्तरों में एनर्जी एफिशिएंट उपकरणों का इस्तेमाल करके भी हम बिजली की खपत कम कर सकते हैं और प्रदूषण को नियंत्रित करने में अपना योगदान दे सकते हैं। सरकारें इन स्वच्छ प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठा सकती हैं, जैसे कि सब्सिडीज देना, टैक्स में छूट देना और इनके इस्तेमाल को अनिवार्य बनाना। दोस्तों, हमें भी आगे आकर इन टेक्नोलॉजीज को अपनाना होगा और एक स्वच्छ और बेहतर भविष्य बनाने में अपनी भूमिका निभानी होगी। दोस्तों, प्रदूषण सिर्फ फैक्ट्रियों और गाड़ियों से ही नहीं फैलता, हमारे रोजमर्रा के कामों से भी होता है। इसलिए जरूरी है कि हम अपनी जीवन शैली में बदलाव लाएं और ऐसी आदतें डालें जो पर्यावरण के अनुकूल हों, जैसे कि प्लास्टिक के थैलों की जगह कपड़े के थैले इस्तेमाल करें, डिस्पोजेबल चीजों का इस्तेमाल कम से कम करें और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का इस्तेमाल समझदारी से करें। हम अपने घरों में भी छोटे छोटे बदलाव लाकर फर्क ला सकते हैं, जैसे जैसे कि पानी कम इस्तेमाल करना, बिजली की बचत करना और कचरा कम पैदा करना। याद रखें दोस्तों, बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। इसी तरह हमारी छोटी छोटी कोशिशें मिलकर प्रदूषण को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। तो आइए आज से ही ठान लें कि हम एक सस्टेनेबल लाइफस्टाइल अपनाएंगे और अपने ग्रह को बचाने में अपना योगदान देंगे। चैप्टर 4, कचरा प्रबंधन, एक महत्वपूर्ण कदम। दोस्तों, कचरा प्रबंधन प्रदूषण को कम करने का एक और जरूरी पहलू है। हमारे द्वारा फैलाया गया कचरा अगर सही तरीके से मैनेज न किया जाए तो प्रदूषण का एक बड़ा कारण बन सकता है। इसके लिए जरूरी है कि हम कचरे को अलग अलग हिस्सों में बांटें, जैसे कि गीला कचरा, सूखा कचरा और खतरनाक कचरा, ताकि उसका सही निपटान हो सके। रिसाइकलिंग और कंपोस्टिंग भी कचरे को कम करने के अच्छे तरीके हैं। रिसाइकलिंग से हम पुराने सामान से नए उत्पाद बना सकते हैं, जबकि कंपोस्टिंग से हम गीले कचरे को खाद में बदल सकते हैं। सरकार को भी चाहिए कि वह कचरा प्रबंधन के लिए नई टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करे और लोगों को जागरूक करे। साथ ही कचरा फेंकने के लिए सही व्यवस्था होनी चाहिए। दोस्तों, याद रखें, कचरा सिर्फ गंदगी नहीं है, बल्कि एक संसाधन भी है, जिसका सही उपयोग करके हम प्रदूषण को कम कर सकते हैं और अपने पर्यावरण की रक्षा कर सकते हैं। चैप्टर 5, सार्वजनिक परिवहन को अपनाएं। दोस्तों, प्रदूषण का एक बड़ा कारण है निजी वाहनों का बढ़ता चलन।
हम में से ज्यादातर लोग काम पर जाने, सामान खरीदने या फिर दोस्तों से मिलने के लिए अपनी गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब भी हम अपनी गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो उससे हानिकारक धुआं निकलता है जो वायु प्रदूषण को बढ़ाता है। इसलिए जरूरी है कि हम अपनी गाड़ी का कम से कम इस्तेमाल करें। दोस्तों, अभी आएंगी कि ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल ना सिर्फ पर्यावरण के लिए अच्छा है, बल्कि यह आपके पैसे और समय की भी बचत करता है। चैप्टर 5, सार्वजनिक परिवहन को अपनाएं। दोस्तों, प्रदूषण का एक बड़ा कारण है निजी वाहनों का बढ़ता चलन। इसलिए जरूरी है कि हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करें। बस, ट्रेन, मेट्रो, ये सभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट के साधन हैं जो प्रदूषण कम करते हैं। यह आपके पैसे और समय की भी बचत करता है। चैप्टर 6 है जागरूकता ही बचाव है। दोस्तों, प्रदूषण से लड़ने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट हथियार है जागरूकता। जब तक लोगों को प्रदूषण के खतरों और उसके नुकसान के बारे में पता नहीं चलेगा, तब तक वे इससे लड़ने के लिए आगे नहीं आएंगे। इसलिए जरूरी है कि हम लोगों को शिक्षित करें, उन्हें बताएं कि प्रदूषण किस तरह हमारे स्वास्थ्य, हमारे पर्यावरण और हमारे भविष्य को प्रभावित करता है। इसके लिए हम अलग अलग तरीके अपना सकते हैं। स्कूलों और कॉलेजों में जागरूकता कार्यक्रम चलाना, टीवी और रेडियो पर विज्ञापन दिखाना, सोशल मीडिया पर अभियान चलाना और पोस्टर, बैनर और नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से लोगों को जागरूक करना। दोस्तों, याद रखें, जागरूकता की एक छोटी सी कोशिश भी बड़ा बदलाव ला सकती है। तो आइए हम सब मिलकर लोगों को जागरूक करें और प्रदूषण मुक्त समाज बनाएं। चैप्टर 7, दोस्तों, प्रदूषण को कम करने का एक और जरूरी तरीका है प्रकृति का संरक्षण और पुनर्स्थापन। हमें अपने जंगलों को बचाना होगा जो प्राकृतिक रूप से हवा साफ करते हैं। ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने होंगे ताकि प्रदूषित हवा साफ हो सके। साथ ही हमें अपनी नदियों और झीलों को भी प्रदूषण से मुक्त करना होगा। जल निकायों की सफाई, फैक्ट्रियों के कचरे को नदियों में जाने से रोकना और गंदे पानी को साफ करके ही इस्तेमाल करना जैसे कदम उठाकर हम अपने जल को प्रदूषण से बचा सकते हैं। दोस्तों, याद रखें, प्रकृति हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है और इसे बचाना हमारा कर्तव्य है। तो आइए हम सब मिलकर प्रकृति को फिर से जीवित करें और एक स्वस्थ और खुशहाल भविष्य बनाएं। चैप्टर 8, दोस्तों, प्रदूषण जैसी मुश्किल समस्या से निपटने के लिए हमें नए नए उपाय खोजने होंगे और इसके लिए जरूरी है रिसर्च और नवाचार को बढ़ावा देना। हमें ऐसी नई टेक्नोलॉजीज बनानी होंगी जो प्रदूषण को कम करने में और भी असरदार हों। साथ ही हमें ऐसी नीतियों और योजनाओं पर भी काम करना होगा जो प्रदूषण को जड़ से खत्म करने में मददगार हों। सरकार, शैक्षणिक संस्थानों और प्राइवेट सेक्टर को मिलकर काम करना होगा ताकि प्रदूषण से निपटने के लिए नए नए उपाय खोजे जा सकें और उन्हें जमीनी स्तर पर लागू किया जा सके। दोस्तों, याद रखें, नयापन ही तरक्की की कुंजी है। तो आइए हम सब मिलकर रिसर्च और नवाचार को बढ़ावा दें और प्रदूषण मुक्त दुनिया का सपना पूरा करें। चैप्टर 9, दोस्तों, प्रदूषण कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जो सिर्फ एक जगह तक सीमित हो। यह एक ग्लोबल प्रॉब्लम है जिसका सॉल्यूशन पूरी दुनिया को मिलकर ही निकालना होगा। सभी देशों को मिलकर काम करना होगा, अपने अपने अनुभव और संसाधन शेयर करने होंगे और एक दूसरे की मदद करनी होगी ताकि प्रदूषण जैसी गंभीर समस्या से निपटा जा सके। अंतरराष्ट्रीय समझौते जैसे कि पेरिस एग्रीमेंट इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
ओत्रो। तो दोस्तों, ये थे प्रदूषण को कम करने के 9 असरदार तरीके। मुझे उम्मीद है कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी और आप प्रदूषण के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझेंगे। याद रखें, प्रदूषण एक गंभीर समस्या है, लेकिन इससे हारा नहीं जा सकता। यदि हम सब मिलकर कोशिश करें, तो हम जरूर इस प्रॉब्लम को हरा सकते हैं और एक स्वच्छ, स्वस्थ और खुशहाल भविष्य बना सकते हैं। तो आइए आज से ही ठान लें कि हम अपने ग्रह को बचाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतर कल बनाएंगे। धन्यवाद।